Good morning, students. It's class 9. We are on chapter 2nd, that is Socialism in Europe and the Russian Revolution. It's part 10 and we are on the topic the Civil War. Civil War मतलब होता है गृह युद्ध. When the Bolshevik disintegrate land, who were the Russian army, began to disintegrate. Soldiers, mostly peasants, wanted to go home for the redistribution and they left. सो जब बॉल्शेविक्स ने लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करना का आदेश दे दिया था तो रूस की जो सेना थी वो ख़त्म होने लगी थी. मतलब कि वो लोग सेना का कार्य छोड़ के अपने घर लौटना चाह रहे थे क्योंकि ज़्यादातर जो सोल्जर्स थे वो पीजेंट्स थे, किसान थे, इसलिए वो सेना छोड़कर जाने लगे. जो दूसरे लोग थे जो बॉल्शेविक्स नहीं थे, नॉन बॉल्शेविक जो सोशलिस्ट थे, लिबरल्स थे और जो डायनेस्टिक रूल यानी कि राजशाही के जो सपोर्टर थे वो जो है वो ये नहीं चाहते थे कि बॉल्शेविक्स जो हैं वो ऊपर उठें, ज़्यादा आगे बढ़ें. तो उनका लीडर जो थे वो साउथर्न रशिया गया और उसने वहाँ पर अपनी एक आर्मी तैयार कर दी बॉल्शेविक्स से लड़ाई करने के लिए. बॉल्शेविक्स को रेड्स कहा गया है. 1918 और 1919 में जो ग्रीन्स थे यानी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे और वाइट्स थे प्रो ज़ारिस्ट यानी कि जो ज़ार के समर्थक थे, वो एक बड़े सारे रशिया एम्पायर के एक बड़े सारे हिस्से पे इन लोगों का कंट्रोल था. और इन्हें किसके द्वारा सपोर्ट किया गया? फ्रेंच, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानीज़ ट्रूप्स के द्वारा यानी सेनाओं के द्वारा. क्यों? क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि सोशलिज्म जो है वो रशिया में आए. तो एक सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया इन सेनाओं के बीच और बॉल्शेविक्स के बीच में. अब ये तो हुआ, पर एट द सेम टाइम वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम हो गई. क्यों? क्योंकि इससे लूटिंग और फेमाइन जैसी कंडीशन हो गई, लूट मार और लोगों को खाना वगैरह नहीं मिलना. तो ये सारी स्थिति जो है इससे उत्पन्न हो गई. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी. कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी का निर्माण किया गया वो देखते हैं. जो बॉल्शेविक्स थे उन्होंने इंडस्ट्रीज़ और बैंक्स को नेशनलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, यानी गवर्नमेंट ने उन्हें अपने अधिकार में लेना चालू कर दिया था. और पीजेंट्स को लैंड पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया था. उसके अलावा जो सेंट्रलाइज प्लानिंग का एक कंसेप्ट लाया गया है, जिसे केंद्रीकृत नियोजन यानी कि सारे कार्य को एक ये नहीं कि स्कैटर करके अलग अलग करके नहीं, एक साथ एक ही सेंट्रलाइज पार करके उसको पूरा कार्य करना, वो इसके अंदर आता है. तो ये चालू किया गया. ऑफिशियल्स इवेल्युएटेड हाउ द इकोनॉमी कुड वर्क एंड टारगेट्स वर सेट फॉर अ 5 ईयर पीरियड. तो 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनाए गए. इस बेसिस पे 5 ईयर प्लान जो बनाए गए वो 2 प्लान्स बनाए गए. एक तो 1927 से 1932 और 1933 से 38 तक. सेंट्रलाइज प्लानिंग जो है उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हो गई. इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, कोल और स्टील, इन तीनों का प्रोडक्शन जो है वो 100% पे रहा. और न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी जो है वो इमर्ज हुई, यानी और नए नए शहर बनने लगे. पर अब इसका अफेक्ट क्या हुआ वो देखते हैं कि रैपिड कंस्ट्रक्शन जो हुआ इट लेड टू अ पुअर वर्किंग कंडीशन. से वर्किंग कंडीशन जो है वो पुअर हो गई. मैग्नीटोगोर्स्क जो नाम का जो सिटी है वहाँ पर जो एक स्टील प्लांट है उसको 3 साल लगे. और इसके कारण जो वर्कर्स जो थे उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा उसमें परेशानी भरी रही. क्यों? क्योंकि पहले ही साल में 550 टाइम्स जो है वो उस कार्य को रोकना पड़ा. उसके अलावा जो अच्छे कार्य किए गए वो ये किया गया कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेटर हुआ. फैक्ट्रीज़ के जो वर्कर्स वगैरह थे, पीजेंट्स वगैरह थे, उनको भी क्या है कॉलेजेस वगैरह में वो भी अपना एडमिशन वगैरह ले सकते थे. तो इट्स अ गुड थिंग. उसके अलावा जो अगर वुमेंस थी वर्कर्स तो उनके बच्चों के लिए भी क्रैचेस वगैरह की व्यवस्था की गई ताकि वो इजीली वर्क कर सकें. उसके अलावा मॉडर्न लिविंग क्वार्टर्स वगैरह सेटअप किए गए. पर ये जो सारा कार्य था वो उसकी स्पीड जो थी वो भी स्लो थी और रिसोर्सेज गवर्नमेंट के लिमिटेड थे. तो उसको क्या है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कहा जा सका. ये इसका पूरा सोशलिज्म का क्राइटेरिया रहा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेटनलिज्म एंड द कलेक्टिवाइजेशन. अब ये क्या है वो देखते हैं. जब प्लान्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ तब एक जो कार्य हुआ था वो हुआ था कि जो एग्रीकल्चर है उसका कलेक्टिवाइजेशन होता है सामूहिकीकरण. अब क्या है वो हम हमारी लैंग्वेज में देखते हैं. जब लेनिन जो था उसके बाद पार्टी जो है किसके हाथ में आ गई? सेटलिन के हाथ में आ गई.
अब उसने क्या किया, उसने ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिंजेंट एमरजेंसी मेजर्स। ये होते हैं कि अब जो भी स्थिति थी वहाँ पे कि जैसे सब चीज़ बिखरी पड़ी है, उनको कलेक्ट करना है, तो उसके लिए उसने थोड़े से कड़े कदम उठाए। उसे ये लगता था कि जो पैसे वाले जो पीजेंट्स हैं या फिर जो ट्रेडर्स हैं वो कीमत बढ़ने की उम्मीद से अपने जो अनाज है उसको बेच नहीं रहे हैं। तो इसके लिए उसने सोचा कि इससे स्पेकुलेशन होगा। स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी, यानी कि क्या होता है, जैसे रुपए होता है ना कि अभी जैसे प्याज के खेती में समझ लें, जैसे बीच में प्याज के रुपीस बहुत हाइक हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि लोग उसकी जमाखोरी कर रहे थे, अपने पास रख रहे थे और कमी कर रहे थे कि अगर मार्केट में कमी रहेगी तो रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो ये सारी स्पेकुलेशंस वगैरह इसके अंदर आता है। तो इसके कारण क्या हो रहा था कि अनाज जमा होता जा रहा था। तो वो ये सेटलिन जो ये चाह रहा था कि लोग जो जमा रखते हैं अपने पास अनाज वगैरह को, तो उनको उनसे लिया जाए और जिसको नीड है उसको ये चीज़ें दी जाए। तो 1928 में पार्टी मेंबर विजिटेड द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरिया, सुपरवाइज्ड एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शन एंड रेडेड कुलर्क्स हु वर वेल टू डू पीजेंट। अब ये कह रहे हैं, तो इसके लिए 1928 में पार्टी के जो सदस्य थे उन्होंने क्या किया, जो ग्रेन कलेक्शंस जो थे एरियाज, ग्रेन कलेक्शन यानी कि जहाँ पर से अनाज का उत्पादन ज़्यादा होता था वो वहाँ पर गए और जो पीजेंट्स थे उनसे अनाज खरीद लिया। और कुलक्स होते हैं जो पैसे वाले किसान जो माने गए वेल टू डू पीजेंट्स, उनके वहाँ पे रेड कर दी। रेड करना यानी कि उनके यहाँ पे छापे मारना। तो वो करके यानी उनका सामान जो है वो सारा कलेक्ट कर लिया। अब जो ये रूस में जो किसान होते थे जो बेटर कंडीशन में होते थे, दैट आर कॉल्ड द कुलक्स। ये क्वेश्चन का आंसर भी है। तो इसके बाद भी जब ग्रेन्स की कमी बनी रही तो फिर सेकंड जो फैसला लिया गया वो ये लिया गया कि जो भी एरियाज थे, खेत जो हैं, उनका क्या किया जाएगा, कलेक्टिवाइज फार्म्स। टू कलेक्टिवाइज फार्म यानी कि उनका सामूहिकीकरण कर दिया जाएगा। मतलब कि जो खेत हैं वो बहुत छोटे छोटे थे, किसान वगैरह के पास स्कैटर्ड थे, अलग अलग थे। तो अब जब छोटे खेत में उत्पादन होगा तो वो ज़्यादा उतने लेवल का नहीं होगा। तो इसलिए उसको और बेटर बनाने के लिए और मॉडर्न बनाने के लिए उन पे मशीनों की सहायता से इंडस्ट्रियलाइज एग्रीकल्चर किया जाना चाहिए। और इसके लिए किसानों से ज़मीन ली गई और फिर उसको कलेक्टिवाइज करने का कार्य स्टार्ट किया गया। पर जिनकी ज़मीन थी उन्होंने फिर क्या किया, इसका विरोध करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नहीं लगता था कि हम लोग इससे ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे, दैट्स ऑल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें प्रॉब्लम भी ये रही कलेक्टिवाइजेशन में। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।